हेलो दोस्तों, तो अपनो टॉपिक के चाले तो राजस्थान के मुख्य शिलालेख एवं सिक्के। तो ये अपनो टॉपिक चल तो जेम आपा थोड़ी बहुत बात कर भी चुके हैं और आज कुछ और बात भी हम करांगा। तो सबसे पहले अगर बात करा तो आपा घोसुंडी शिलालेख पढ़ लिया, बावड़ी को भी पढ़ लियो, गंगधर को भी पढ़ लियो। तो आज अपन बात करनी है क्या के बारे में, भरमर माता के लेख के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो, भरमर माता का लेख लगाओ। ये लगाओगा भरमर माता का लेख। बात करा भरमर माता के लेख के बारे में तो छोटी सादरी प्रतापगढ़ जो स्थान है उनसे प्राप्त अगर तिथि की आप बात करा तो 490 ईस्वी। तो संस्कृत में लिखे है। और अब प्रशस्ति के रचयिता की अगर बात करा तो आप एक तो है ब्रह्मसोम। कौन थो? ब्रह्मसोम थो। हम जो गौर वंश थो, ओलिकर वंश थो, ये पहले का वंश से जो ज्यादा देखने तो कौन मिले अपन ना ज्यादा बार बार पढ़ने मामी तो शासका को जो पीछे पीछे का ये शासक था जितना की बात करा पा ओलिकर है, गौर वंश है, जितना की चौहान वंश है उतना के नाम है गौर नाम है गौर वंश। तो उनको लेख क्या है भरमर माता के लेख में है। अगर लेख की अगर बात करें तो सामंत प्रथा 5वीं शताब्दी की जो राजनीतिक स्थिति जो थी, के प्रकार का राजा था, के प्रकार की उनकी स्थिति, राजनीतिक सारी स्थिति को जो वर्णन जो है वो कौन सा लेख में मिला है? भरमर माता के लेख में। क्या मिला है? भरमर माता के लेख में। देखो तो क्या लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखोगा? छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से प्राप्त है। तो ये तो अगर छोटे प्राप्त लिख लो। ईस्वी की अगर बात करना तो 490 ईस्वी लिख लो। ईस्वी की अगर बात करा तो 490 ईस्वी। हिसाब से लिख लो कि आपने समझ में आ जाए चीज। तो देखो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ तक प्राप्त कौन सी माता? तो भरमर माता कड़े है। भरमर और सादड़ी याद रख लो कड़े है प्रतापगढ़। कड़े ही प्रतापगढ़ ईस्वी की है तो ईस्वी है 490। तो संस्कृत में लिखेड़ो है, लिख लिया बात भी संस्कृत में लिखित लिख लो। क्या लिखित है? संस्कृत में लिखेड़ो है। कौन कौन से वंश की जानकारी मिला पर जो राजनीतिक जानकारी है वह नोट कौन करा क्योंकि वह लगभग गांव ही देखने मिल गया है। पूछी कौन जा तो यह बात लिख लो। इसमें गौर वंश क्या क्या की, एक तो गौर वंश और एक ओलिकर नाम को एक वंश थो जितना की चौहान है, गुहिल है, उस तरह ये के ही वंश है। तो लिखो तो 490 ईस्वी का पहली का वंश जीती तोड़ में भरमर माता के लेख में जानकारी मिली है। एको मतलब लेख तो पहले का ही, वंश तो पहले का ही। तो लिखो इसमें गौर वंश, गौर वंश एवं ओलिकर वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। लिख लो। देखो कौन कौन सा जानकारी प्राप्त हुआ है। पहले तो स्थान देख लो। स्थान है को छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ कड़े से प्राप्त है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। आगे देखो
ईस्वी की है तो ईस्वी है 490। ईस्वी बताओ, ईस्वी 490 लिखे लो क्या है, भ्रमर नाम है तो न्यू देख लो संस्कृत है, भ्रमर माता का शिलालेख तो संस्कृत में लिखित, और इसमें एक तो गौरवंश, एक कहा गया ओलिकर वंश। कौन सा जानकारी है ओलिकर वंश की जानकारी हमें मिले है, तो एकदम आसान है, तो लिखो भ्रमर माता को लेख, याद होगी बात, जन लिख लिया याद होगी वो, आगे लिखो। नेक्स्ट लेख को क्या नाम लिखांगे, लिख लो सामोली शिलालेख, सामोली शिलालेख। इसमें लिख लो 646 ईस्वी। कौन सो है, सामोली, कौन सो है, सामोली शिलालेख ईस्वी की है 646 है। तो अगर आप वहां की बात करें तो उदयपुर को एक सामोली गांव ही है, शिलालेख का नाम पर गांव है, कौन सो गांव है, सामोली गांव है। तो उड़ से मिलेडो है गुइल वंश का जो शासक तो ना एक शिलादित्य, उनका टाइम को है यो। तो देखो अगर इनकी बात करें तो मेवाड़ में गुइल वंश तो गुइल वंश ने निश्चित यानी कि उनको समय निश्चित करने, उनकी आर्थिक स्थिति है, उनकी साहित्यिक स्थिति भी, राजनीतिक स्थिति है, उनकी विशेष जानकारी क्या मिले है सामोली के लेख में। तो यह बात विशेष है, तो विशेष है तो लिखनी पड़ेगी, लिखो। कौन से प्राप्त है, सामोली गांव से प्राप्त, लिख लो सामोली गांव, उदयपुर से प्राप्त, लिख लो इतनी बात, सामोली गांव उदयपुर से प्राप्त। क्या क्या समय को है, गुहिल शासक शिलादित्य तो गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है, क्या क्या समय को है, तो एक गुहिल शासक शिलादित्य के समय को है। आगे अगर हम बात करें तो मेवाड़ को गुहिल वंश के समय को निश्चित करने या बात लिखा आपा, उनकी आर्थिक और साहित्यिक स्थिति की जानकारी को जो विशेष लेख है वो क्या मिला है सामोली शिलालेख में। तो लिखो मेवाड़ के गुहिल वंश के समय, लिखो मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करने तथा उस समय की आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी के लिए यह लेख विशेष महत्वपूर्ण है, विशेष महत्वपूर्ण है। तो देखो एक बार कौन सा पढ़ रहे हैं, हाँ सामोली पढ़ रहे हैं, हाँ कड़ा मिलो सामोली गांव में मिलो, कड़ा सामोली गांव उत्तर प्रदेश में, कड़ा है उत्तर प्रदेश में। तो लिख लो सामोली शिलालेख 646 ईस्वी, ईस्वी कदा है 646। तो देखो गुहिल शासक शिलादित्य जो थे उनका टाइम को यो कद को है, गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है। मेवाड़ के गुहिल
के समय को निश्चित करने तथा उसकी आर्थिक या सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी के लिए यह लेख महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी बातें तानी ये 2 बात ज्यादा ध्यान रखनी है कि सामोली गांव उदयपुर से तो प्राप्त और भूल शासक शिलादित्य कहो टाइम को आगे लिखांगे अपराजित को शिलालेख। तो लिखो लिखो अपराजित का अपराजित के शिलालेख में ईस्वी के लिखो हुआ 661 तो बाद भी लिखो साथ साथ 661 ईस्वी कितनी ईस्वी 661। तो देखो अगर हम की बात करें अपराजित को तो विक्रमी संवत आओगे 718 यानी कि ईस्वी की अगर बात करें तो होगी 661। तो नागदा कन्या एक कुंडेश्वर मंदिर है, ये नागदा है यहाँ के पास में की है एक यो मालिक मंदिर है। तो यह मंदिर को क्या नाम है कुंडेश्वर मंदिर, समझिए एक बार को नाम है कुंडेश्वर मंदिर। अगर बात करें कुंडेश्वर मंदिर की तो यह कुंडेश्वर मंदिर है कि दीवार में की लाग रहे है अपराजित का लेख है। अपराजित को शिला लेख क्या लाग रहे कुंडेश्वर मंदिर में यानी कि दीवार पर। तो एक इतिहासकार हुए अपने प्रसिद्ध पुणे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो उनके करो अपराजित को जो लेख है अपराजित को शिला लेख है विक्टोरिया हॉल है म्यूजियम खड़ा है अजमेर में उठे ने दरवा दियो। तो कड़ दरवा दियो अजमेर में दरवा दिया की भाषा के थी संस्कृत थी गुइला की यानी कि विजय के बारे में उनकी जीता के बारे में उल्लेख है। और लेख की अगर बात करें तो एक अनुसार तो एक वराह सिंह शासक थो उनकी भी हम जानकारी मिला है। विष्णु मंदिर को निर्माण को जो विष्णु मंदिर है को निर्माण को उल्लेख भी यही में है। यह बात मैं बता दी कौन सी भाषा है संस्कृत। और रचनाकार की अगर बात करें तो दामोदर करियो छपवाए यानी कि अनुत्कर्ण करियो यशो भट्ट। तो यह बात नोट करांगा। तो लिखना स्टार्ट करो। लिखो विक्रमी संवत वैसे तो आवश्यकता कौन ही लिख लियो ठीक है 661 ईस्वी। लिखो नागदा के समीप लेख नागदा के समीप यह लेख नागदा के समीप कौन सा मंदिर था कुंडेश्वर मंदिर। लिख लो कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पर लगा था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे लिख लो सागे कटरवादी विक्टोरिया हॉल म्यूजियम। लिखो विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कड़ा है अजमेर में। तो अजमेर सा का नाम लिख लो मैं सुरक्षित रखवाया तो देखो अपराजित को शिलालेख 661 ईस्वी। तो लेख में नागदा के समीप
कौन सा मंदिर? कुंडेश्वर मंदिर की दीवार में लागेड़ो थो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा किए करे ने कठे दरवा दियो? अजमेर दरवा दियो, विक्टोरिया हॉल म्यूजियम में अजमेर में सुरक्षित इनकी अच्छी तरह से दरवा दियो। लेख की भाषा की है संस्कृत है, या बात लिख लो, नीचे लिख लियो भाषा संस्कृत। कौन सी भाषा है लेख की? तो लेख की भाषा है संस्कृत। एम की है विष्णु मंदिर के निर्माण को लेख भी है, अब बात लिख लिया तो लिख लो। इसमें विष्णु मंदिर के तम लिखो, क्या लिखना है इधर? इसमें विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। कर ली नोट? रचना देख लो कौन करी? दामोदर लिखो, दामोदर उत्कीर्ण को मतलब क्या है? खुद बनो यानी कि दीवार पर यशो भट्ट लिख लो नाम, यशो भट्ट। तो देखो अपराजित को शिलालेख ईस्वी है 661 ईस्वी। भाषा कौन सी है? भाषा है कि संस्कृत। तो देखो यह लेख नागदा के समीप कड़ा मिलो कुंडेश्वर मंदिर के दीवार पर लगा था, कड़ा लिख रखे थे, कड़ा थोयो तो ये तो कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पर। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे विक्टोरिया हॉल म्यूजियम अजमेर में सुरक्षित रखवाया। आगे देखो विष्णु मंदिर के निर्माण को भी उल्लेख है। रचना दामोदर कण करी, रचना दामोदर और उत्कीर्ण कण करो यशो भट्ट, कण करो उत्कीर्ण यशो भट्ट। आगे देखो लिख लो चित्तौड़ का मानमोरी लेख, आगे लिखांगा तो लिखो चित्तौड़ का मानमोरी लेख। तो चित्तौड़ का मानमोरी लेख ईस्वी 713 ईस्वी, कद है 713 ईस्वी। तो चित्तौड़ के मानसरोवर झील का तट पर कर्नल टोड ने मिलो थो कौन सोया बात इम्पोर्टेंट है, कहीं मिलो थो मोहन कर्नल जेम्स टोड ने। तो रचयिता कौन है? पुष्प नाम को व्यक्ति है। और उत्कीर्ण जो करवायो, जो उत्कीर्ण करे वो कौन है? शिवादित्य। तो देखो जेम्स टोड ने इस लेख को ब्रिटेन ले जाते समय यानी कि कारणवश पर फेंक दियो, समुद्र में फेंक दियो। और टोड की पुस्तक एनाल्स एंटिक्विटीज में की जानकारी मिले है। तो यह बात आप नोट करा पूरी लिखो। 713 ईस्वी को लेख है, कड़ा मिलो थो चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर। लिखो प्राप्त चित्तौड़ के पास, चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर, मानसरोवर झील के तट पर क्या मिलेगा भी लिख लो। कर्नल जेम्स टोड को मिला, कैन मिलो रे टोड ने मिलो। तो चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर कर्नल जेम्स टोड को मिला। तो रचयिता कौन है? पुष्प, पुष्प और उत्कीर्ण लिखो उत्कीर्ण। तो उत्कीर्ण शिवादित्य, शिवादित्य।
तो टोट जित ब्रिटेन जान लाग रहे थे टाइमन की करे समुद्र में फेंक दियो, कोई कारण ही थो तो को क्यों अपन बीरो पाटे। तो टोट की एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, उनमें की जानकारी मिले है। तो बात इतनी लिख लो कि इसकी जानकारी टोट की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। लिखो इसकी जानकारी टोड के ग्रंथ, कर्नल टोड को कौन सा ग्रंथ है, ग्रंथ को नाम देखो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। लिख लो सागर सागर क्या मिले है क्या में न मिले है। तो देखो चित्तौड़ कुमार मोरी को लेखा पाप पढ़ रहे हैं जबकि ईस्वी के 713 ईस्वी है, ईस्वी के है 713 है। तो देखो चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर कर्नल जेम्स टोड को ये मिला। रचयिता है को पुष्प और उत्कीर्ण कणे शिवादित्य। की जानकारी कर्नल टोड के ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। क्या मिला है, एनाल जो कर्नल टोड को एक प्रसिद्ध ग्रंथ है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थानों में की जानकारी मिले है। तो आगे बात करूंगा, नेक्स्ट लिख लो कणसवा। लिखो कणसवा का लेख। ईस्वी 738। तो कणसवा के लेख में कोटा का निकट कसुआ की मान्यता मिलो और तिथि की है 738 ईस्वी। तो लेख में एक धवल नाम को मौर्य राजा था को उल्लेख है और इसके बाद मौर्य वंशी कोई भी शासक को उल्लेख है को नहीं मिलो। तो लिखो यह लेख कोटा के निकट, लिखो यह लेख कड़ा मिलो कोटा के निकट, कोटा के निकट कसुआ के शिवालय से, कसुआ के शिवालय से मिला है। तिथि अपन नोट कर लिखी है 738 से ईस्वी। तो यह बात भी लिख लो लेख में धवल नाम को एक राजा था मौर्य शासकों को उल्लेख है। लिख लो इस लेख में, इस लेख में धवल नाम के मौर्य शासक का उल्लेख है, मौर्य शासक का उल्लेख है। तो के बाद कोई भी मौर्य वंशी राजा को जो वर्णन है वो राजस्थान में को नहीं मिले। यह बात लिखो। लिखो इसके बाद किसी भी मौर्य वंशी तो के बाद कोई भी मौर्य वंशी शासक को उल्लेख है को नहीं मिलो। शासक का उल्लेख है राजस्थान में नहीं मिलता, नहीं मिलता। इतनी बात नोट कर लो। तो कणसवा को लेख 738 ईस्वी की है 738। तो यह लेख कोटा के निकट कसुआ के शिवालय से मिला है और इस लेख में धवल नाम के मौर्य शासक का उल्लेख है और के बाद कोई भी मौर्य वंशी शासक को उल्लेख है राजस्थान में तो मिलो को नहीं। तो इतनी बात अपन नोट कर ली। आज खातिर इतना ही। थैंक यू सो मच।